प्रार्थना स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। ज्ञान का दीपक जला दे, ज्ञान का दीपक जला दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम बड़े आनंद के साथ संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मना रहे हैं। और संत फ्रांसिस जेवियर भारत और जापान का प्रेरित माना जाता है और सभी मिशनरियों का प्रेरित संत माना जाता है। और उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1506 में स्पेन में। और जवानी में पढ़ाई करने के लिए वो पारिस विश्वविद्यालय गया और वहाँ पे एक ज्ञानी पुरुष पंडित बनना चाहता था। और पारिस विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद वहाँ का प्राध्यापक अर्थात प्रोफेसर भी बन गया। और उस समय संत इग्नासियस से फ्रांसिस जेवियर का मिलन हुआ। और संत इग्नासियस बार बार सुसमाचार के एक वचन को दोहराता था फ्रांसिस के सामने, मनुष्य को इसे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपने जीवन को गंवा दे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 26। और बार बार उस वचन को सुनने के बाद आहिस्ते आहिस्ते वह वचन उसके मन में, हृदय में प्रवेश कर गया। फ्रांसिस का मन बदलने लगा और फ्रांसिस ने संत इग्नासियस द्वारा गठित नए यीशु समाज में प्रवेश किया। वह एक पुरोहित बना और कुछ समय बाद वह भारत में आया, गोवा में गया। वहाँ जो क्रिस्तीय विश्वासी मौजूद थे उनके बीच में सुसमाचार का प्रचार किया, उन्हें विश्वास में दृढ़ बनाया। गैर क्रिस्तियों के बीच में भी उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और कई सारे गैर क्रिस्तियों को, विशेषकर मछुआरों को विश्वास में लाए। और उसके बाद फ्रांसिस जेवियर कन्याकुमारी गया, वहाँ पर भी प्रभु का वचन सुनाया। और उसके बाद वह मलाका गया, वहाँ भी प्रभु के वचन की घोषणा की। उसके बाद जापान गया। जापान में करीब 2000 लोगों ने सुसमाचार के वचनों को सुना, विश्वास किया और वे प्रभु के भक्त बन गए। और उसके बाद वो भारत लौटा और उसके बाद वह चीन जाना चाहता था, लेकिन चीन पहुंचने के पहले ही वह बीमार हो गया और सांसियन द्वीप में 3 दिसंबर को 3 दिसंबर 1552 में उसकी मृत्यु हो गई। तो आइए आज इस महान संत के लिए, भारत के इस प्रेरित के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें ताकि हम भी उनकी तरह सुसमाचार का संदेश कई सारे लोगों को सुना सके। आइए अपने सारे पापों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से
सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा, परमेश्वर की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, महिमा, 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान, पिता के संग महिमा, 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में, पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा, महिमा, 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा हमारे देश में बहुत से लोगों का दिल जीत लिया था। विश्वासियों का हृदय भी उसी धर्मोत्साह से प्रज्वलित कर दे, ताकि पवित्र कलीसिया सर्वत्र अपने बच्चों में नित्य वृद्धि देखकर आनंद विभोर हो जाए।
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 4 से 9 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्र का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आहा प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने कहा, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम्हें मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, पार दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। संदेश सुनो सुनो रे, खबरें नहीं सुनो, यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया के। उसको गाओ
हालेलुया हालेलुया आमीन। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 1 से 9 और 17 से 20 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वहीं खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं बैरी की सभी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अपदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम इसलिए आनंद मत मनाओ क्योंकि अपदूत तुम्हारे अधीन होगे, लेकिन इसलिए आनंद मनाओ क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। अर्थात तुम स्वर्ग के नागरिक बन गए हो। और कब हम स्वर्ग के नागरिक बनते हैं? जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जब हम प्रभु के साक्षी बनते हैं। और सुसमाचार प्रचार के लिए संत फ्रांसिस जेवियर हमारे लिए सबसे सुंदर आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और हमें भी संत फ्रांसिस जेवियर की तरह सुसमाचार का संदेश दूसरों को सुनाना है, ताकि हम स्वयं स्वर्ग राज्य के नागरिक बने और अन्य लोग भी स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके। और आज के पहले पाठ में जो नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 से लिया गया है, हम लोगों ने नबी यिर्मयाह के बुलावे के बारे में सुना। प्रभु ने नबी यिर्मयाह को अपने नबी के रूप में चुना और बुलाया। तब यिर्मयाह ने क्या जवाब दिया? मैं तो बच्चा हूँ,
मैं तो बोल नहीं सकता, मुझे बोलने नहीं आता। तो नबी यिर्मयाह ने बहाना बनाया कि वो बच्चा था, बोल नहीं पाता था। लेकिन प्रभु ने नबी यिर्मयाह से क्या कहा, यह मत कहो कि तुम बच्चे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे मुख में अपना शब्द डाल दूंगा। और प्रभु ने नबी यिर्मयाह के मुख को स्पर्श किया और अपनी वाणी उसके मुख पर उंडेल दी। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे लिए बोलने के लिए सामर्थ्य देंगे, शक्ति देंगे। वह प्रभु हमारे साथ है, तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में भी वाक्य संख्या 19 और 20 में वहाँ पे वचन कहता है, समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, लेकिन पवित्र आत्मा स्वयं तुम्हारे माध्यम से बोलेंगे। तो हम उस प्रभु पर भरोसा रखें और आगे बढ़े। आज का सुसमाचार आप लोगों ने सुना, लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 से। वहाँ पे हमने यही सुना कि प्रभु यीशु ने 72 शिष्यों को भेजा, 2-2 करके भेजा, और उन शिष्यों को रुपये पैसे पर और संसार की चीज़ों पर निर्भर नहीं रहना था, प्रभु पर निर्भर रहना था। यीशु ने उनसे कहा, राह चलते वक्त यह घोषणा करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और अपदूतों को निकालो। अर्थात वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और ईश्वर के सामर्थ्य और शक्ति पर निर्भर रहकर उन्होंने राह चलते वक्त ईश्वर के राज्य की घोषणा की और सुसमाचार का संदेश सुनाया। रोगियों को चंगा किया, अपदूतों को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जलाया। तब लोगों ने विश्वास किया और उसके पश्चात वे कैसे लौटे? वे सानंद लौटे, बाइबल में लिखा गया है। अर्थात जब हम प्रभु का वचन सुनाएंगे, जब हम प्रभु के साक्षी बनेंगे, सुसमाचार का संदेश दूसरों को सुनाएंगे, हमें प्रभु आनंद प्रदान करेंगे। हमारे जीवन में आनंद आएगा, हमारे जीवन में खुशी आएगी। तो यदि आज हम लोगों के जीवन में आनंद और खुशी नहीं है, उसका एक कारण यह है, हम प्रभु का वचन दूसरों को नहीं देते, प्रभु का सुसमाचार दूसरों को नहीं सुनाते। तो हमें आनंद का अनुभव पाना है, तो हमें प्रभु के साक्षी बनना है, प्रभु का वचन दूसरों को सुनाना है। और शिष्य क्या बोले यीशु से? आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन हो गए हैं। यीशु ने कहा, इसलिए आनंद मत मनाओ क्योंकि अपदूत तुम्हारे अधीन हो गए, लेकिन इसलिए आनंद मनाओ क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। तो जब हम प्रभु का संदेश वाहक बनते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, लोगों को विश्वास में लाते हैं, हम स्वर्ग राज्य के नागरिक बन जाते हैं। और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, प्रभु को पाना। तब हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं, हम अपने जीवन के लक्ष्य को पाते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत फ्रांसिस जेवियर के पद चिन्हों पर चलने का दृढ़ संकल्प करें। अधिक से अधिक लोगों को प्रभु का वचन देने के लिए हम प्रभु से कृपा और आशीष मांगे। और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए माइक पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, या मंच पर चढ़ कर के बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने अपनी जगह में, शायद आप दफ्तरों में काम करते, एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, आस पड़ोस के लोगों को, 1-2 व्यक्ति को वचन सुनाइए और वे विश्वास में आएंगे। एक व्यक्ति को भी स्वर्ग राज्य के लिए जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, हम भी प्रभु का वचन दूसरों को सुना सके, प्रभु के साक्षी बन सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा,
पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे इन दानों को ग्रहण कर इन्हें हम संत फ्रांसिस जेवियर के पर्व दिवस पर तुझे चढ़ा रहे हैं। आत्माओं की मुक्ति के लिए ललायित होकर उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की। ऐसी कृपा दे कि हम भी सुसमाचार के समर्थ साक्षी बने और अपने भाई बहनों के साथ उत्सुकता पूर्वक तेरी ओर बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू संत फ्रांसिस जेवियर के अद्भुत साक्षी द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। तूने हमारे देश की कलीसिया में दिव्य जीवन की नई धारा प्रवाहित करने के लिए उन्हें पूर्वी देशों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। उनके महान आदर्श से हम प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा
निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तुझे धन्यवाद देते हुए निरंतर एक स्वर से तेरे यश की घोषणा करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं।
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरदनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग दे रही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बोझ में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम लोगों ने यीशु के पावनतम शरीर और रक्त को ग्रहण किया। हम प्रभु से कृपा मांगे संत फ्रांसिस जेवियर के पद चिन्हों पर चलकर प्रभु का संदेश दूसरों को सुनाने के लिए, प्रभु के साक्षी बनने के लिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा संस्कार हमारे हृदयों में वही प्रेमाग्नि सुलगा दे जिससे संत फ्रांसिस जेवियर आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रज्वलित थे। हम भी अपनी बुलाहट के योग्य जीवन बिताएं और उनके साथ वही पुरस्कार प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा तू अपनी दाकबारी के भले श्रमिकों से करता है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सिर झुकाएं प्रभु के आशीष के लिए। ईश्वर ने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रकाश फैलाया है। वही आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम का वरदान दे। आमीन। पिता के पहलौठे पुत्र यीशु क्रिस्त आप लोगों को विश्वास की शिक्षा से सदा पोषित करे और पुण्य कर्मों में दृढ़ता बनाए रखे। आमीन। पवित्र आत्मा आप लोगों को सच्चे विश्वास से आलोकित करे। वह आप लोगों में क्रिस्तीय जीवन तथा स्वर्गीय वरदानों की वृद्धि करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। आएगा तूफान भी राहों में, तुम रोशनी दिखाते चलो। आएगा तूफान भी राहों में, तुम रोशनी दिखाते चलो।
चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले, बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले, जब हम सफर हमारे तुम हो। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें